मित्रों, मैं आपके सामने अगला सूत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ और उस सूत्र में कुछ विशेष शब्दों से कुछ विशेष अर्थों में प्रत्यय कहे गए हैं और वो सूत्र आपके समक्ष है। कालात साधु पुष्प्यत पच्यमानेषु, ये सूत्र है। और इसमें एक तो कालात है, काल शब्द से पंचमी एक वचन में प्रयोग है। उसके बाद देखिए साधु अर्थ, पुष्प्यत अर्थ और पच्यमान अर्थ, ये तीन अर्थ हैं। इन तीन अर्थों में तो कालवाची शब्दों से इन तीन अर्थों में शेष में बताए गए प्रत्यय होते हैं। यहाँ पे इस सूत्र में भी प्रत्यय नहीं बताए गए हैं, अर्थ बताए गए हैं कि किन अर्थों में प्रत्यय होते हैं। और इस सूत्र में भी तत्र की अनुवृत्ति आ रही है, तत्रेत्येव, अर्थात वो जिस शब्द से ये प्रत्यय किए जाते हैं वो सप्तम्यंत ही होना चाहिए। तो सप्तमी भक्ति में समाप्त होने वाले कालवाची शब्द से साधु अर्थ में, साधु अर्थ होता है उचित, सही, और पुष्प्यत पुष्प्यति जिसको हम बोलेंगे, पुष्प्यति में जो है पल्लवित होना, फूल खिलना, पुष्पित होना, इस अर्थ में, और पच्यमान और पकाए जाना, इन अर्थों में यदि प्रयोग करना है उस शब्द का तो उनसे शेष के लिए बताए गए जो प्रत्यय हैं वो जो है प्रयुक्त होंगे, तो तब वो अर्थ बता पाएगा। अब देखिए यहाँ कहा कि काल विशेषवाची भी है। मैंने आपको बताया कि कालवाचक होना चाहिए वो शब्द, तो एक तो सप्तम्यंत होना चाहिए, कालवाचक होना चाहिए, और उससे जो अर्थ यदि हम उससे साधु अर्थ में उसका प्रयोग करना चाहते हैं, पुष्प्यत्य अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं या पच्यमान अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं, तो यथाविहितम प्रत्ययो भवते, यहाँ स्पष्ट का यथाविहित, अर्थात जो कालवाची शब्दों से जो प्रत्यय पूर्व में कहे गए हैं प्रत्यय वही होंगे, और अर्थ यहाँ पे उनसे साधु अर्थ में भी, पुष्प्यत्य अर्थ में भी और पच्यमान अर्थ में भी प्रत्यय होते हैं। तो अब हम इनके उदाहरणों के रूप में देखेंगे, जैसे हेमंते साधु हेमनः प्राकारा, अर्थात जो हेमंत ऋतु में जो साधु, साधु में जो सही हो, जो उचित हो, उसे हम कहते हैं हेमनः। इसी तरह शिशिरे साधु, शिशिर ऋतु में जो उचित होगा उसको कहेंगे शैशिर, शैशिरम अनुलेपनम। यदि हम कहते हैं कि ये लेप जो है वो शिशिर ऋतु में लगाना सही है, तो इतना बड़ा नहीं कह के हमने कहेंगे कि ये जो लेप है ये शैशिर है, अर्थात शैशिर का अर्थ है शिशिर में लगाए जाने योग्य, ये अनुलेप है। उसके बाद देखिए साधु अर्थ में हो गया। इसी तरह से अगला है पुष्प्यत्य। पुष्प्यति मैंने बताया खिलना, तो जैसे हम कहते हैं ना कि वसंत, वसंत ऋतु में जो खिलता है, तो वसंते पुष्प्यंती, ये बहुवचन में प्रयोग है, तो वसंत ऋतु में जो खिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वासंत्य प्रयोग करेंगे। देखिए एक शब्द इस पूरे अर्थ को दे देता है, तो वसंत में जो पुष्पित होने वाला हो उसको हम ये ना कह के कि एतद वसंते पुष्प्यति या एते वसंते पुष्प्यंती, ये पूरा वाक्य नहीं बुला कहें हम जिस विषय में कह रहे हैं, मान लो किसी पुष्प के लिए कह रहे हैं, किसी कली के लिए कह रहे हैं कि ये कली वसंत ऋतु में खिलती है, तो वहाँ पर हम पूरा वाक्य बोलना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तब हम उससे पुष्प्यति अर्थ में उससे प्रत्यय लगा लेंगे, शैषिक प्रत्यय। तो वसंते पुष्प्यंती, इससे प्रत्यय लगाकर वासंत्या बनता है। तो वासंत्या कैसे, वासंती, वासंती, वसंत से वासंती, ये कैसे बना है इसकी सिद्धि मैं अभी आपके साथ बाद में करूंगी। अभी मैं ये बता रही हूँ कि वासंती, वासंती मीन्स वसंत ऋतु में खिलने वाली कुंदलता, उन्होंने दिया कि वसंत ऋतु में खिलने वाली कुंदलताएं। तो अब कुछ पुष्पों के लिए भी कह सकते हैं वासंता पुष्पा, वासंतानि पुष्पाणि। तो ऐसे कुछ भी हम किसी के लिए भी अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये वसंत ऋतु में खिलते हैं, वसंत ऋतु में प्राप्त होते हैं, तो हम प्रत्यय लगाकर उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए ग्रीष्म्य पाटला, अब पाटल जो है ग्रीष्म ऋतु में उगने वाले, खिलने वाले, उनको ग्रीष्म्य बोल दिया।
तीसरा अर्थ है पच्यमान। अब हम किसी फसल के लिए, किसी धान के लिए यदि हम बताना चाहते हैं कि ये धान कैसी है, शरद ऋतु में पकने वाली है, तो शरद ऋतु में पकने वाली ये धान है, ये कहने की बजाय हम शरद ऋतु में शरद से हम प्रत्यय लगा देते हैं और शरदी पच्यन्ते, शरद ऋतु में जो पकती हैं, शारदाः, ये शब्द प्रयोग है। देखिए शरदी पच्यते या शरदी पच्यन्ते ना कहकर हम इसको शरद शब्द से जब हम शैषिक प्रत्यय लगा देते हैं, तद्धित प्रत्यय, तो उससे जो शब्द बन जाता है वो शारदा जैसे बना। तो शारदा मीन्स, इसका अर्थ ही यही है कि वो शालियाँ, वो बालियाँ, वो लताएं जो शरद ऋतु में खिलती हैं, पकती हैं, खिलती हैं। और इसी तरह ग्रीष्मा यवा, और वो यव जो ग्रीष्म ऋतु में पुष्पित पकते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ये कालवाची हैं सारे। देखिए वसंत काल, उसके बाद हेमंत, ये सब कालवाचक हैं। शरद, तो इनसे यहाँ पे प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं वो उन अर्थों को प्रदान करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कोई इन्होंने कहा, ये नहीं बताया प्रत्यय कौन सा लगेगा। इन अर्थों में हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यय कौन सा लगेगा जो ये शब्द बनेंगे, तो यथाविहितम पूर्व में बताए गए हैं। तो पूर्व में बताए गए हैं प्रत्यय, हम जानते हैं कि हमें एक तो काला ढय सूत्र से, कालवाची जितने भी शब्द होते हैं उनसे ढय प्रत्यय कहा गया है। और उसके बाद उसी का आगे अपवाद के रूप में कहा संधि वेला, जो सूत्र है ना हमारा, संधि वेला ऋतु नक्षत्रेभ्यो अण, तो वहाँ उसके अपवाद के रूप में कहा कि कालवाची यदि संधि वेला आदि गण में पढ़े गए शब्द हों, फिर उसके बाद ऋतु अर्थ वाले शब्द हों और नक्षत्रवाची शब्द हों, तो उनसे अण प्रत्यय होता है। तो मतलब ढय प्रत्यय कालवाची से, और अगर ये अर्थ है तो फिर अण प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे अण प्रत्यय जो है लगेगा, पूर्व में बताया गया प्रत्यय लगेगा। किस अर्थ में? जो अर्थ अभी हमने बताया, साधु अर्थ, पुष्प्यत्यर्थ और पच्यमान अर्थ। तो जैसे हेमनः, मैंने कहा था अभी हेमनः बनेगा, तो मैं उसकी सिद्धि आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तो हेमनः शब्द का अर्थ क्या है? हेमंते साधु। हेमन उसको बोलते हैं जो वसंत ऋतु में उचित हो, सही हो। साधु मीन्स होता है उचित, ठीक, प्रशंसनीय जिसको बोलते हैं। तो हेमंत ऋतु में जो अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हेमंत में साधु, यहाँ हमने प्रत्यय तो लगा दिया, अण प्रत्यय क्यों लगाया? हेमंत ऋतुवाचक है और संधि वेला आदि जो सूत्र है उसमें ऋतुवाचक शब्दों से अण प्रत्यय लगता है, तो यहाँ पे अण प्रत्यय हो गया। जब हमने अण प्रत्यय किया तो हमारा तो हेमंत और अण, और हा के ए को वृद्धि कर दीजिए तो हेमंत और अ हो गया। और जब हेमंत अ है तो हेमंतः बनेगा ना, हेमंत बनेगा। लेकिन ये शुद्ध रूप नहीं है, शुद्ध रूप है हेमनः। तो हेमनः कैसे बनता है? तो हेमनः बनाने के लिए यहाँ पे आचार्य पाणिनि का सूत्र बताना पड़ेगा। वो है सर्वत्राण च त लोपश्च, ये सूत्र है। अर्थात जो हेमंत शब्द है उससे अण प्रत्यय लगाते हैं और त का लोप भी करते हैं। तो हेमंत के त का लोप सर्वत्र में सभी अर्थों में जो है त का लोप होता है अगर अण प्रत्यय होता है तो हेमंत, और इसके हम त का लोप करेंगे तो हेमन रह जाएगा हमारा, और वृद्धि हुई या हेमन, तो हेमन और अण प्रत्यय का अ मिलाएंगे तो हेमनः, हेमन, और पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में हेमनः, ये रूप हमारे सामने बनेगा। इसी तरह से देखिए शैशिरा तो बहुत सिंपल है, सरल है, क्योंकि शैशिरा में ये सर्वत्र अण च त लोपश्च तो नहीं होगा, क्योंकि वो हेमंत शब्द के लिए है। तो शैशिर तो सामान्य रूप से शिशिर से अण प्रत्यय, शिशिर ऋतुवाचक है इसलिए अण प्रत्यय होगा। अण प्रत्यय होने के बाद आदि वृद्धि होगी और शैशिर रूप बनेगा। उसके बाद है हम पुष्प्यति के लिए जो मैंने वासंत आपके सामने बनाया,
तो वसंते पुष्पयंती बहुवचन का प्रयोग आचार्य पाणिनि ने दिया, उसी को हम स्पष्ट करेंगे। और ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग प्रयोग है वासंत्या, ये भी ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि वासंत्या जो शब्द है ये कुंदलता, तो कुंदलता स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जाता है उसी के अनुसार उसमें जो है वो लिंग और विभक्ति वचन इत्यादि लगते हैं। तो यहाँ पे वसंते पुष्पयंती वासंत्या और ग्रीष्मे पुष्पयंती ग्रीष्म्यः, ये भी जो है आपका स्त्रीलिंग में ही प्रयोग है, क्योंकि पाटला के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो है हेमना की सिद्धि मैंने आपके सामने की, शैशिरा की भी सिद्धि की। अब वासंत्या किस प्रकार से बनता है, तो देखिए वसंते पुष्यंती, वासंत्या में इसमें हम वसंत शब्द सप्तम्यंत है, वसंते, और पुष्यंती जो है हमने 3 अर्थों में से एक अर्थ है पुष्पयंती, उस अर्थ में भी जो है हम शैषिक प्रत्यय लगाते हैं। तो वसंते पुष्पयंती इस अर्थ में देखिए वसंत शब्द से अण प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है वासंत। और यहाँ पे देखिए हमें बनाना है वासंती, तो वसंत शब्द से अण प्रत्यय क्यों होगा, वही ये ऋतुवाचक है ना, ऋतुवाचक होने के कारण यहाँ पे पुष्पयंती इस अर्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। अण प्रत्यय लगाने पर वासंत बन जाता है। अब ये जो वासंत शब्द है ये इसका प्रयोग हमें स्त्रीलिंग के लिए करना है, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए यहाँ पे हम ङीप प्रत्यय लगाएंगे, हमें वासंती बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुंदलता के लिए इस शब्द का प्रयोग दिखाया गया है। तो कुंदलता जो है स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए हमें भी स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में ही इस शब्द को बताना है, क्योंकि ये कुंदलता का विशेषण बनकर प्रयुक्त होता है। तो वासंत से ङीप प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो ङीप प्रत्यय किस सूत्र से होता है, देखिए स्त्री प्रकरण में सूत्र है ना, टिड्ढा अण द्वैस दध मात्र तय ठक ठय कई क्वरपा, एक बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र से ङीप प्रत्यय होता है, तो इसमें अण है, टिड्ढा अण, अण प्रत्यय जब होता है जिससे लगा होता है उसको यदि हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो ङीप प्रत्यय करते हैं। तो यहाँ पे वासंत शब्द से स्त्रीलिंग में प्रयोग करें तो वासंती ये रूप बन जाएगा। और हमें बहुवचन में प्रयोग करना है, इसलिए नदी के समान इसके रूप चलाएंगे, जैसे नदी नद्यौ नद्या होता है, इसी तरह वासंती वासंत्यो वासंत्य। तो इस तरह से वासंत्य कुंदलता के लिए प्रयुक्त होता है, और वासंत्य का अर्थ होता है कि जो वसंत ऋतु में खिलती हैं वो कुंदलताएं, मतलब कुंदलताएं अलग शब्द है, वसंत ऋतु में जो खिलती हैं वो क्या है, कुंदलता भी हो सकती है और किसी के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। अब जो है पच्यमान अर्थ है, तो जैसे शरदी पच्यन्ते, जो शरद ऋतु में पकता है। अब कई हमारे धान कई अनाज कोई शरद में पकते हैं कोई ग्रीष्म में पकते हैं, तो जो शरद में पकते हैं उनके लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उनको हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, शरद में पकने वाले, ये नहीं प्रयोग करते, हम पूरा शब्द ही प्रयोग करना चाहते हैं, शरद शब्द का ही प्रयोग इस प्रकार से करें कि ये पूरा अर्थ दे दे, तो तद्धित प्रत्यय इस अर्थ में लगता है। और शरद शब्द से भी अण प्रत्यय लगता है, क्योंकि ये शरद शब्द भी ऋतुवाचक है और ऋतुवाचक होने से अण प्रत्यय का प्रयोग होगा। और फिर शारदा शारयः, शारद शब्द बन गया, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय हो गया और उसके बाद बहुवचन में प्रयोग होगा। और इसी तरह ग्रीष्मा यवा, ग्रीष्म में होने वाले यव जो, तो ग्रीष्मा यवाह, ये भी प्रयोग जो है वो अण प्रत्यय के द्वारा होता है। अब अगला जो है अर्थ का बताने वाला अगला सूत्र, पूर्व में हमने ये सूत्र पढ़ा जो अर्थ को बता रहा था कि इन इन अर्थों में जो है यथाविहित प्रत्यय लगते हैं। अब उपते च, इस अर्थ में भी तद्धित प्रत्यय होता है। उपते मीन्स होता है बोया, बोना, बोना अर्थ में भी तद्धित प्रत्यय होता है और सप्तम्यंत होना चाहिए और कालवाचक होना चाहिए। कालवाचक शब्द सप्तमी भक्ति में समाप्त हो
और उक्त अर्थ में अर्थात बोया गया इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होते हैं। देखिए जहाँ भी यथाविहित कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि जो इनके लिए, जो इन शब्दों के लिए जो पूर्व में प्रत्यय कहे गए हैं वो ही प्रत्यय होंगे। नया प्रत्यय जब तक नहीं कहा जाएगा नहीं होगा। तो अब क्या है कि अब हमारे सामने हेमंते उप्यंते, उप्यंते मीन्स बोए जाना। देखिए अब कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ फसल ऐसी होती है जो हेमंत ऋतु में बोई जाती है, कुछ होती है शरद ऋतु में बोई जाती है, कुछ ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। तो जब हम किसी फसल के लिए ये कहते हैं कि ये फसल ऐसी है जो हेमंत ऋतु में बोई जाती हैं, तो हम ये हेमंते उप्यंते यवा, यवा के लिए जो हैं हेमंत ऋतु में बोए जाते हैं, तो उसके लिए हम हेमंते उप्यंते ना कहकर हम इसके लिए एक कोई शब्द, एक ही शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं और वो शब्द तद्धित प्रत्यय लगाकर प्रयुक्त कर सकते हैं। अब कौन सा प्रत्यय लगेगा, ये तो अर्थ बता रहा है कि बोया जाने वाला, इस अर्थ में यदि हम शब्द का प्रयोग करते हैं कालवाची शब्द का, सप्तम्यंत का, तो उससे जो यथाविहित शेष के लिए प्रत्यय कहे गए हैं वो लगेंगे। और हम जानते हैं कि हेमंत ऋतुवाचक है और ऋतुवाचकों के लिए जो संधि वेला आदि सूत्र में बताए गए प्रत्यय हैं अण प्रत्यय वो लगेगा। तो हेमंते उप्यंते, हेमंत शब्द से जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो हेमंत बन जाता है। और फिर हेमंताः बहुवचन में प्रयोग, यवाह के लिए प्रयुक्त है तो बहुवचन में हेमंताः प्रयोग होता है। इसी तरह ग्रीष्मा, ग्रीष्मा व्रीहया, ग्रीष्म शब्द से भी ऋतुवाचक होने के कारण और कालवाचक है और इसलिए अण प्रत्यय होकर ग्रीष्मा रूप बनेगा। व्रीहया, व्रीहि शब्द के लिए। अब योग विभाग उत्तरार्थ, ये जो वृत्तिकार ने कहा है उस पर भी हमें चर्चा देखनी चाहिए कि ये इन्होंने क्यों कहा है। देखिए इससे पूर्व सूत्र जब हमने किया था तो उसमें कहा, जो सूत्र है उसमें बताया कालवाची शब्द होना चाहिए, सप्तम्यंत होना चाहिए, साधु और पुष्प्यति और पश्चिमान अर्थों में उससे यथाभेद प्रत्यय होते हैं। ये जो नया सूत्र दिया है उन्होंने, इसमें भी उन्होंने क्या कहा है कि कालवाची हो, सप्तम्यंत हो तो उक्त अर्थ में यथाभेद प्रत्यय होते हैं। तो अगर हम इसको साथ में ही लगा लेते हैं उस सूत्र के, भाई साधु अर्थ हो, फिर पुष्प्यत्य अर्थ हो, पश्चिमान अर्थ हो और उक्त अर्थ हो, तो यथाभेद प्रत्यय होते हैं। अलग से ये नया सूत्र देने की क्या आवश्यकता है। तो इसमें जो है वृत्तिकार ने ये स्पष्ट किया कि योग विभाग उत्तरार्थ, ये जो अलग कर दिया ना, हालांकि उसी सूत्र का भाग ये हो सकता है लेकिन उस सूत्र से पृथक करना योग विभाग कहलाता है। तो ये किस लिए, उत्तरार्थ, अर्थात जो अगला सूत्र है उसमें इसका प्रयोजन है। और वो क्या प्रयोजन है वो मैं आपके सामने अगला सूत्र प्रस्तुत करते हुए ही बताती हूँ। अगला सूत्र है आश्वयुज्या और वुई। आश्वयुज्या वुई, आश्वयुजी है शब्द और आश्वयुजी और षष्ठी पंचमी विभक्ति एक वचन में आश्वयुज्या बनता है। तो आश्वयुज्या शब्द, आश्वयुजी शब्द से वुई प्रत्यय होता है उक्त अर्थ में, क्योंकि पूर्व सूत्र में देखिए अब बीच बीच में वो प्रत्यय आ रहे हैं विशेष शब्दों से, जिस अर्थ में बताया गया उसी अर्थ के प्रसंग में। तो उपते च के प्रसंग में ये प्रत्यय बता रहे हैं, एक प्रत्यय बताया गया किस शब्द से होता है, तो एक विशिष्ट शब्द है आश्वयुजी शब्द। तो आश्वयुजी शब्द से वही प्रत्यय होता है और अर्थ है उक्त अर्थ, उपते अर्थे। और ये ठय प्रत्यय का अपवाद है। अब ठय प्रत्यय का अपवाद है, ये क्यों है, क्योंकि ये कालवाची है, ये मैं भी आपको बताऊंगी कालवाची कैसे है। तो ये ठय प्रत्यय का अपवाद है, काला ठय सूत्र से कालवाची शब्दों से ठय प्रत्यय होता है। लेकिन
यहाँ पे आश्वयुजी शब्द यद्यपि कालवाची है, लेकिन इससे ठय प्रत्यय ना होकर वही प्रत्यय कहा गया है। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि उत्तरार्थः अर्थात जो है परवर्ती सूत्र के लिए इसको अलग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो पूर्व सूत्र में साधु और अन्य अर्थ है ना, साधु, पुष्पित और पच्यमान, अगर हम इसको उपते भी साथ में ले लेते हैं तो ये चारों अर्थ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है आश्वयुजी शब्द, इससे केवल उक्त अर्थ में ही प्रत्यय कहना था, इसलिए उपते च सूत्र को अलग लिया गया। अन्यथा पूरे अर्थों में, साधु अर्थ में भी, पुष्पित अर्थ में भी, और उसके बाद पच्यमान अर्थ में भी और उक्त अर्थ में भी आश्वयुजी शब्द से वो प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, जो कि उचित नहीं था, इसलिए उपते च को अलग किया। संभवतः ये बात जो है वो स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि आचार्य पाणिनि व्यर्थ में कुछ भी ऐसा अधिक नहीं लिखते हैं, अधिक नहीं बनाते हैं, और उनके पीछे जो प्रयोजन होता है वो जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए, आश्वयुजी शब्द मैंने बताया आपको, तो इसका किस अर्थ में होगा? आश्वयुज्याम उपता। आश्वयुजी में जो उपता मीन्स बोए गए हैं, उक्त अर्थ में ही प्रयोग करें, आश्वयुजी में जो बोए गए हैं, और वो बनता है आश्वयुज का। और वो क्या है? तो आश्वयुज का क्या अर्थ है कि आश्वयुजी में जो बोए गए हों वो, और वो कौन है? माश। ये भी एक धान का नाम है, इनको जो मसूर जो हम कहते हैं, उनको दालें, उसके लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आश्वयुजी शब्द को जब तक हम स्पष्ट नहीं करेंगे ये आश्वयुजी शब्द का अर्थ क्या है और ये कैसे बना है, तब तक हम इसको आचार्य पाणिनि के प्रयोजन को नहीं समझ सकते। आचार्य पाणिनि का ज्योतिष संबंधी जो अध्ययन और ज्ञान है, वो उनके इस एक शब्द को प्रयोग करने से ही स्पष्ट हो जाता है। अब आश्वयुजी शब्द जो है, ये अश्वयुज शब्द, अश्वयुज से आश्वयुजी बनता है। तो अश्वयुज होता है अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र को जो है वो अश्वयुज कहते हैं। और जब उससे अश्वयुज शब्द से अण प्रत्यय लगाते हैं, नक्षत्रेण युक्ता काला, ये हम पहले कर चुके हैं, नक्षत्रेण युक्ता काला, इस अर्थ में हम अश्वयुज शब्द से अण प्रत्यय लगा देते हैं, तो फिर वो आश्वयुज बन जाता है। और उसका अर्थ होता है कि वो काल जो अश्वयुज नक्षत्र से युक्त हो, अर्थात वो समय, वो काल जिस समय अश्वयुज नक्षत्र हो। अब अश्वयुज क्या होता है? अश्वयुज अश्विनी नक्षत्र का दूसरा नाम है, अश्विनी नक्षत्र का ही दूसरा नाम अश्वयुज है। और वो समय जिस समय अश्विनी नक्षत्र होता है, उस समय को आश्वयुज कहते हैं। और आश्वयुजी होता है स्त्रीलिंग की, आश्वजी मीन्स अश्वयुज नक्षत्र में पड़ने वाली पूर्णमासी, आश्वजी पूर्णिमा। तो आश्वजी शब्द का मतलब है वह पूर्णमासी जो अश्विनी नक्षत्र के समय, अश्विनी नक्षत्र से युक्त हो, उसे आश्विनी पूर्णिमा कहते हैं। तो इसलिए ये देखिए, आश्वयुजी का अर्थ होता है पूर्णमासी। और वो कैसी पूर्णमासी? एक विशेष पूर्णमासी जो अश्विनी जो है आश्विन में आती है या अश्विनी नक्षत्र के समय आती है, उस जो है पूर्णमासी को आश्वयुज्या कहते हैं। और उस पूर्णमासी में जो बोया जाए, अश्विन मास में होने वाली पूर्णमासी को जो बोया जाता है, उसको आश्वयुजक बोलते हैं। अब आश्वयुजक कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आश्वयुजी होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम आचार्य पाणिनि के ज्योतिष संबंधी ज्ञान को यदि हम समझना चाहते हैं, तो वो आश्वयुजी
पौर्णमासी क्या होती है, कब होती है, कैसे उसको जाना जाता है, इस संबंध में भी हमें जानकारी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए जो समस्त जो नभोमंडल है उसको एक वृत्ताकार में हमारे प्राचीन ऋषियों ने ही अपने वैज्ञानिक दृष्टि से और वैज्ञानिक प्रायोगिक दृष्टि से, वो तो हमेशा खुले आकाश में ही रहते थे, वहीं रात को भी सोते थे और रात को भी चिंतन करते थे, और उन्होंने उस पूरे आकाश को जो है वो एक पूरे गोलाकार में, वृत्ताकार में उन्होंने उस आकाश को विभाजित किया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर इस गोलाकार में कुछ कुछ आकृतियाँ, जो आकाश में जो तारे हैं उनकी कुछ कुछ आकृतियाँ सी बनी हुई हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं तो आकाश में इतने असंख्य तारे हैं, कुछ तो पहचान के लिए बनाना है, तभी तो तुम किसी को उसका बता सकते हो कि ये ग्रह कहाँ स्थित है आकाश में, तो कोई निशानी तो है। तो ये जो तारे, असंख्य तारे हैं, इनके ये जो तारे उस वृत्त के चारों तरफ जो है एक झुंड के रूप में कुछ कुछ आकृतियां बनाते हुए दिखाई दिए, और वो 27 झुंड 27 स्थानों पर प्राप्त दिखाई दिए, और वो 27 स्थानों में उतने ही दूरी पर एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र, इस प्रकार से वो 27 जो हैं झुंड जो हैं वो वहाँ पे दिखाई दिए। और फिर एक और बड़ा झुंड जिसको कि हम राशि कहते हैं, तो उनको हम नक्षत्र कहते हैं, 27 जो झुंड थे बड़े, और उसके बाद फिर छोटे, उसके बाद कुछ और झुंड 12 और झुंड भी दिखाई दिए उन्हीं नक्षत्रों के नीचे, और उनको उन्होंने राशियों के नाम दे दिए, अलग अलग राशियां, जो आज भी हम उन्हीं राशियों का, उन्हीं नक्षत्रों के नामों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आकाशीय जो नभमंडल है वृत्ताकार 360 अंश का है, और उसमें 27 नक्षत्र हैं और उसमें 12 राशियां विद्यमान हैं। तो ये जो 27 नक्षत्र और 12 राशियां किस तरह से ये कितने किस राशि में कौन सा नक्षत्र है, और फिर जो नवग्रह हैं ये तो स्थिर हैं। देखिए राशि और नक्षत्र अधिकांशतः स्थिर है, युगों लग जाते हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए, इसलिए इन्हें हम नक्षरति इति भी कहा गया है, नक्षत्र बोला गया। इसी तरह राशियां भी, परंतु ग्रह जो हैं वो इन राशियों में, नक्षत्रों में भ्रमण करते रहते हैं, और वो जो नवग्रह हैं वो कभी किसी राशि में किसी राशि में वो भ्रमण करता है। तो इन नक्षत्र, इन ग्रहों का नक्षत्रों में और राशियां में कितने नक्षत्र समाहित हो जाते हैं, इन सब का भी हमें ज्ञान होना अनिवार्य है यदि हम आशुजी शब्द के अर्थ को जानना चाहें, जिसका प्रयोग आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र में, अकेले सूत्र में इस एकमात्र शब्द को सिद्ध करने के लिए किया है। तो मैं आज के लिए इतना ही। इस विशेष चर्चा को मैं आपके सामने आगे पुनः प्रस्तुत करूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।